कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारा फिजिक्स चल रहा था। फिजिक्स में हमारे इंपोर्टेंट डेरिवेशंस चल रहे थे। तो आज का ये डेरिवेशन संख्या 25, इस वीडियो में डेरिवेशन संख्या 25 यानी कि फिजिक्स भाग 1 पूरा समाप्त। भाग 1 आज समाप्त हो जाएगा और इसमें मैंने आपको टोटल मिला के 25 डेरिवेशन करा दिए हैं। यदि पूरी किताब में से कोई भी डेरिवेशन आएगा पहली में से, तो वो इन्हीं में से आएगा। मोस्टली जितने पिछले 5 से 10 सालों के जितने पेपर देखे गए हैं उनमें यही डेरिवेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं लेकिन डेरिवेशन यही रहते हैं। जैसे कि आज का डेरिवेशन है, तो सिद्ध करो एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC होती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, अब हम या फिर कहेगा कि अनुनादी आवृत्ति यानी किसी परपथ की अनुनादी आवृत्ति या अनुनादी परपथ की आवृत्ति निकालो या अनुनादी आवृत्ति निकालो। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन है। ओके, पहले समझते हैं कि अनुनादी परपथ क्या होता है, फिर उसकी आवृत्ति क्या होती है, फिर हम इसको निकालेंगे। पहली बात इसने क्या कहा है, एलसीआर परपथ। इससे पहले वाला जो चौथा यानी 24वां डेरिवेशन आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी परपथ में एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो ऐसे परपथ को हम एलसीआर परपथ कहते हैं। तो हमें एलसीआर यानी तीनों चीज श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, तो ये आपका एलसीआर परपथ हो गया। एक बात हुई बात। अब ये अनुनादी परपथ क्या होता है, एक ऐसा परपथ जिसकी प्रतिबाधा, एक ऐसा परपथ जिसकी प्रतिबाधा कैसी होती है, जिसकी प्रतिबाधा यानी जेड नगण्य होती है। नगण्य का मतलब क्या है, लगभग आपकी शून्य होती है, यानी कि जिसमें जेड का मान लगभग शून्य होता है, तो ऐसे प्रतिरोध को या सॉरी ऐसे परपथ को हम क्या कहते हैं, अनुनादी परपथ कहते हैं। या यूं कहिएगा, एक ऐसा परपथ जिसमें कलांतर यानी कि आपका ये जो tan फाई अर्थात ये फाई का मान 0 होता है, जिसमें कलांतर 0 होता है, जिसमें कलांतर 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुनादी परपथ कहते हैं। या एक ऐसा परपथ जिसमें XL बराबर XC होता है, यानी कि एक ऐसा परपथ जिसमें प्रेरण, इसको क्या बोलते हो आप, प्रेरण प्रतिघात, और ये क्या है, धारतीय प्रतिघात। तो एक ऐसा परपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, ऐसे परपथ को हम अनुनादी परपथ कहते हैं। और अनुनादी परपथ की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। बस ये तो नॉर्मल परिभाषा है, बाकी आगे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मोटा मोटी बात रही। चलिए, अब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन खत्म, बस ये चीज है। हमने क्या किया है, थ्योरी लिखना चाहो तो एक हमारे पास एक अनुनादी परपथ है जिसमें, या एक एलसीआर परपथ है ये, जिसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। बात खत्म, ठीक है। बस अब देखिएगा, हम इसको बहुत ही प्यार से करते हैं। हम जानते, पहले लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं एलसीआर परपथ के लिए एलसीआर परपथ के लिए हम 24वें डेरिवेशन में निकाल चुके हैं कि एलसीआर परपथ की जो प्रतिबाधा होती है, एलसीआर परपथ के लिए प्रतिबाधा का मान कितना होता है, प्रतिबाधा का मान कितना होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इतना ये होता है, ठीक है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर ये होता है, आपका पता है ना आपको। चलिएगा, और एक tan फाई का मान कितना होता है, tan फाई का मान होता है यहां पर होता है L और ये होता है XL माइनस XC। तो ये क्या है आपका कलांतर। एलसीआर परपथ का कलांतर का फॉर्मूला ये होता है और प्रतिबाधा का ये होता है, ये हमको सबको पता है। ओके,
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा अपने दिमाग में। और एक चीज और मैं यहां पे बता दूं आपको कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है, 1 ओमेगा सी होता है। और ये ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग होता है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और यहां पर एफ क्या होता है, एफ होती है आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की ये आवृत्ति होती है। अब हमको यही इस एफ का ही मान निकालना है कि एफ कितना सिद्ध करना है हमको, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। अब यहां पे करेंगे कि ये तो सिर्फ एलसीआर परपथ की बात चल रही है कि एलसीआर परपथ में जेड का मान इतना होता है और tan फाई का मान इतना होता है, इतना हमको, ये केवल कहां की कंडीशन है, एलसीआर परपथ की। लेकिन हमें क्या कह रहा है, अनुनादी परपथ। तो अनुनादी अवस्था में क्या होता है भाई, अनुनादी अवस्था यानी कि अनुनादी परपथ के लिए क्या हो जाएगा, अनुनादी अवस्था यानी कि अनुनादी परपथ के लिए, अनुनादी परपथ के लिए क्या है भाई, tan फाई का मान कितना होता है, 0। यानी एक ऐसा परपथ जिसमें क्या होता है, ये tan फाई का मान क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये 0 हो जाएगा। तो tan फाई का मान 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा यानी कि XL माइनस XC अपॉन R बराबर 0। R आपका 0 में चला जाएगा तो XL माइनस XC बराबर 0। तो अब XL बराबर क्या हो जाएगा, XL बराबर XC हो जाएगा। और XL का मान क्या होता है, ओमेगा L होता है, और इसका मान क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। ओके, ये हमको पता चल गया। ओके, यहां तक याद रखिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस चीज को आप यहां पर याद रखेंगे, या यहां पर छोड़ो, आगे बोलिए, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ये है ओमेगा L, ये है 1/ओमेगा C हो जाएगा। इस ओमेगा की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, L की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ये आ जाएगा आपका, ये चीज आ चुकी है। ठीक है, यहां तक आ गया। यहां के बाद में आपका यहां पे ही कर दे रहा हूं, इसको यहीं पे हो जाएगा, ये इतने में ही हो जाएगा। देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ओमेगा को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो भैया ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/LC, यानी कि ओमेगा बराबर 1/√LC, इतना आ गया ओमेगा। और आपको पता है कि ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई FC। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर आप ओमेगा का मान रख दीजिए। ठीक है, बात खत्म भाई। ओमेगा बराबर वैसे भी आपको पता है, यहीं पर रख दो, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई F होता है। तो यहाँ पे इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई F आ जाएगा, ये है 1/√LC। ठीक है, तो यहां से F का मान निकालेंगे तो ये 2 पाई भी इसके नीचे चला जाएगा, 1/2 पाई नीचे आ जाएगा, ये अंडर√LC। इस तरीके से हमको यही तो मान निकालना था, यही मान निकालना था ना, F बराबर 1/2 पाई LC। तो ये होता है अनुनादी परपथ की आवृत्ति। तो ये क्या है, आपकी आवृत्ति, यानी कि अनुनादी परपथ की आवृत्ति हो गई है, यही है आवृत्ति। ठीक है, तो अनुनादी परपथ की आवृत्ति किस बात पर निर्भर करती है, एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति केवल और केवल इस पर निर्भर करती है, एल और सी पर, यानी कि इसके प्रेरकत्व पर और ये इसकी धारिता पर यानी संधारित्र पर, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपका कभी कभी कंपटीशन पूछ ले या वैसे पूछ ले। ठीक, समझ में आ गई आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छे से आपने कर लिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूं, दोहरा दे रहा हूं कि आज का यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से क्या हुआ कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो पार्ट 1 है यानी कि भाग 1,
भाग 1 का मतलब क्या है कि आपका चैप्टर नंबर 1 से 8 तक के 25 यानी कि टॉप 25 डेरिवेशन मैंने समाप्त करा दिए। डेरिवेशन आज क्या होगी, समाप्त हो गए हैं। ठीक है, आपका याद रखिएगा ये आपके पूरे समाप्त हो गए हैं यानी फिनिश। तो जिन्होंने अभी तक ये 25 डेरिवेशन नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब आते हैं नए सिरे की बातों पर, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 2 आपका कल से स्टार्ट होगा और कल से हम आपको बहुत ही शानदार शानदार डेरिवेशन कोशिश करेंगे कि आपके पूरे दिन में आपको 2 या 3 डेरिवेशन की वीडियो दिया करें। ठीक है, जिसमें एक वीडियो में एक ही डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा कि आपको 2-3 डेरिवेशन दे दिया करूंगा तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। अब जो आपके चैप्टर बचते हैं तो उनमें बहुत कम डेरिवेशन है, यानी कि पूरी किताब से ओवरऑल मिला के लगभग आपके 15 डेरिवेशन और बैठेंगे। भाग 2 में मात्र 15 डेरिवेशन के लगभग बैठेंगे। फिर मैं आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह भी बनाना सिखा दूंगा, आपको क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिएगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।